प्रिय मित्रों एवं प्रिय भक्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य पंडित दिनेश शास्त्री। मैं आप सभी को पुनः अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी खुश रहो और अपना आनंद के साथ जीवन अपना व्यतीत करो। आइए हम अपने धर्म उपदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आजकल हम आपको कार्तिक के विषय में बताते चले आ रहे हैं, महीना समाप्त होने वाला है, यानी आज त्रयोदशी है, तदुपरि चतुर्दशी, त्रयोदशी तदुपरि चतुर्दशी दोनों का समागम है। तो हम बात करते हैं कि कुछ हम अपने जीवन में काम ऐसा करते हैं जो कि हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम सारे कथाओं को भी सुनते हैं बैठ करके, जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं, भागवत होती है, ज्ञान की बातें होती हैं, धर्म चर्चा होती है, सत्संग होता है विद्वानों से, कथाकारों से, संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, सब कुछ सुनते हैं। प्रमाण, बड़े बड़े लोग प्रमाण भी देते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये उचित नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर हम जिद करेंगे तो उसका नुकसान होता है, उसका दोष लगता है, हम दोषी हो जाते हैं और पूरे जीवन हम उस पर सुधार नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने मन की करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दृष्टांत भी दूंगा और उदाहरण भी दूंगा। जैसा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को एक बार देवी पार्वती जी के द्वारा श्रापित हुए और उनको वृक्ष बनना पड़ा। तो ये दृष्टांत ऐसा है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती कामरत में संलग्न थे, एकांत में। वहां पे अग्नि देवता आए ब्राह्मण का वेश बना के और चले गए। उधर माता जी ने देखा तो बहुत उनको दुख हुआ और बड़ा ग्लानि हुई। अब देवताओं पर नहीं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु और स्वयं महेश पर उनको बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा क्रोधित हुई, नाराज हुई कि इस कामरत की इसका जो आनंद है, जो सुख है, इसका आनंद कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर तक को पता है कि इसका आनंद क्या होता है। और हमारे इस आनंद में, हमारे इस सुख में, हमारे इस एकांत में हम रह रहे हैं और ये देवताओं की कैसी हिम्मत की ये अग्नि हमारे सामने ब्राह्मण का विष बना किया गया। माता जी को बहुत क्रोध आया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बोले तुम लोग वृक्ष हो जाओ। तो आप लोग ध्यान दें, ये दृष्टांत नहीं है बल्कि ये धर्मोपदेश की, ये वेद की बातें हैं, शास्त्र की बातें हैं। हम अपने सब नहीं कह रहे हैं, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं बोलते। जो भी बोलते हैं सब वेद से बोलते हैं, सुन के, जो बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा पढ़ के। तो इस पर ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ इस पर विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए कि भगवान विष्णु स्वयं जो है पीपल के वृक्ष बने। भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष बने और वट वृक्ष, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं बरगद का पेड़, भगवान शिव को बनना पड़ा। और पलाश का वृक्ष जो है भगवान ब्रह्मदेव को बनना पड़ा। यह देवी पार्वती जी का श्राप था। तो आप लोगों को पता भी होगा कि गया तीर्थ में एक पीपल का वृक्ष है जो महाविशाल है, वो भगवान विष्णु का प्रतीक है। गया तीर्थ में आप जाएंगे तो ध्यान देंगे, इस बात का प्रमाण है। और एक आपको मिलेगा प्रमाण अक्षय वट का, प्रयाग क्षेत्र में, इलाहाबाद के अंदर जो है संगम क्षेत्र में अक्षय वट के नाम से, वो भगवान शिव का प्रतीक है। अब जैसे हम वृक्षों की बात कर रहे हैं तो इसी श्रृंखला में हम आपको एक विशेष जानकारी और देंगे इसे चैनल के माध्यम से। आप लोग सुने, हमारी माताएं कथा सुनती हैं, सुनाते हैं हम लोग, और हाँ जी कहती हैं, पर कुछ समझते नहीं। जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग मानते नहीं, मनमानी करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है हमारे बच्चों पे, परिवार पे, बिजनेस पे, स्वास्थ्य पे, हमारे धर्म के कार्यों में, हमारे मन की अशांति, मन हमारा अशांत जो अशांत हो जाता है।
अव्यवस्थित हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने मन के द्वारा सारे कार्य को करते हैं और मन सारा दिन 24 घंटों क्षण क्षण मन पाप कराता है और बुद्धि धर्म सिखाती है। मन 24 घंटे पाप कराता है और मन की कमी मत करो, बुद्धि की करो, जो बुद्धि कहे वो करो। ये उसी बात को हम लेके चलते हैं जो हम अभी कह रहे थे। तो माताएं क्या करती हैं और हम आप भी क्या करते हैं कि हर शनिवार को नहीं बल्कि शनिवार क्या पूरे हफ्ते हम पीपल की सेवा करते हैं, जबकि बहुत बड़ा दोष है। दरिद्रता, अव्यवस्था, रोग, व्याधि, नाना प्रकार के कष्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं और होते हैं, होते रहेंगे। क्यों? कि हमें आपको सुधरना होगा, मानना होगा, समझना होगा उचित क्या है। सास हमारा ये कहता कि केवल शनिवार को छोड़ के बाकी किसी भी दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। कि हम लोग रोज धूप बत्ती जलाते हैं, रोज जलाते हैं, रोज उसमें सूत लपेटते हैं, मूली लपेटते हैं, क्या फायदा है? तो हमारा कहने का मतलब है, इसका एक दृष्टांत और छोटा सा है, आप लोग और सुने। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ, भगवान विष्णु ने ले ली। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु एक प्रार्थना है। भगवान विष्णु ने कहा बताइए, बताओ देवी। उन्होंने कहा हमारी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी भी कहते हैं कई लोग। तो उसको आप कहाँ रखोगे? वो मेरी बहन है, मेरे लिए तो आप तैयार हो गए और वो कहाँ रहेगी? और उसके बिना मैं दुखी रहूंगी, अन्यथा आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, हम दोनों साथ रहेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। बोले फिर? बोले उसकी व्यवस्था करो। फिर कैसे, कहाँ रहेगी वो? मैं तो बहुत दुखी रहूंगी। एक बहन राजभोगी और एक जो है वो गली में घूमे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसी समय उद्दालक मुनि एक आ गए, उद्दालक नाम के एक संत जी आ गए। भगवान ने अलक्ष्मी को बोले महाराज इसको आप ले जाओ। अब भगवान श्री हरि का की आज्ञा को कौन टाले? महाराज जी लेके चले गए, आश्रम में गए। आश्रम में हवन हो रहा, वेद मंत्र हो रहा, तपस्या लोग कर रहे हैं, माला जप रहे, सत्संग हो रहा, कीर्तन हो रहा। वहाँ अलक्ष्मी गई तो उसके सांस लेना मुश्किल हो गया, उसका गला घुटने लगा। उसने तुरंत उद्दालक से बोली महाराज हमें यहाँ पे लाए तो हो, पर मैं यहाँ पे रहूँगी नहीं। बोले क्यों? बोले ये हमारे रहने लायक स्थान नहीं है। बोले यहाँ पे धर्म हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, वेद का उच्चारण हो रहा है, संत लोग जप कर रहे हैं, ध्यान योग में लगे हुए हैं, हम यहाँ बिल्कुल नहीं टेक सकते, हमारा दम घुट रहा है। उद्दालक मुनि ने कहा भी आप कहाँ रहोगी? बोले मैं यहाँ पे वैश्यागामी हो रही हो, जहाँ दुराचार हो रहा, जहाँ अत्याचार हो, जहाँ पापाचार हो रहा हो, जहाँ पापी लोग हों, जहाँ अधर्मी लोग हों, वहाँ मैं रहूंगी, वो मेरा स्थान है। उद्दालक मुनि रास्ते में लेके चल दिए। पीपल का वृक्ष मिला और उसी पीपल के वृक्ष के पास अलक्ष्मी को बोली कि तुम इसी बट वृक्ष के जड़ में तुम रहो, बैठो, मैं तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे लिए जगह ढूंढ के आता हूँ। और ये शास्त्र प्रमाण हमारा है, धर्म कहता है हमारा कि आज तक भी वो उद्दालक मुनि लौट के नहीं आए और अलक्ष्मी वहीं बैठी हुई है पीपल की पेड़ पे। हम आप क्या करते हैं कि पूरे दिन शनिवार को हम पूरे हफ्ते हम पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को पता चला, उनकी बहन उनको ढूंढवाया, पता लगा अलक्ष्मी तो पीपल की पेड़ में बैठी हुई हैं, उनके पति भी आए नहीं, कहाँ जाए वो अकेली संसार में, आज भी उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। लक्ष्मी जी हर हफ्ते भगवान विष्णु को लेकर के, बल्कि ब्रह्मा और शिव जी को भी लेकर के माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु को के साथ आती हैं, अपनी बहन से मिलती हैं और जो भक्त उनके पास जाता है उसका सारे देवता जो है उसका कल्याण करते हैं। ये वेद और शास्त्र और धर्म हमारा यही कहता है कि हमें आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। धर्म से हमें जुड़ना है और अधर्म से हमें बचना है, जिससे कि इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ेगा। इस बात को आप सुने और समझाएं और सुनाएं और लोगों को बताएं कि ऐसा कर। इसीलिए हम लोग, लक्ष्मी भी है, धन भी है, पुत्र हैं, गाड़ियां हैं, मकान हैं, कोठी हैं, बंगले हैं, ऑफिस है, कार है, लेकिन हमें किसी का आनंद नहीं प्राप्त होता। हम केवल मन हमारा अशांत रहता है,
हम 20 लाख की गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, साइड से कोई गाड़ी निकलती है तो उस पर तुरंत नजर जाती है, वाह क्या गाड़ी, जबकि हम 20 लाख की गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसलिए मन को शांत करना है तो इन बातों को सुनो, समझो और इस पे चलने का प्रयास करो, लोगों को बताओ, समझाओ। इस तरीके से आज जो है, जैसे कार्तिक के विषय में मैं बता रहा था, तो खीर और तिल का हवन करना चाहिए। और बाकी नियम जो होगा चतुर्दशी और पूर्णिमा का मैं कल बताऊंगा आपको। और यहीं पर मैं अपनी इस धर्मोपदेश की श्रृंखला को यही मैं समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। और सभी को ही इस बातों को बड़े गौर से सुनते रहें, हमारे से जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते हैं, लाइक करते रहें, जिससे कि हम भी आगे बढ़ते रहें और आपको भी अपने साथ लेकर के चलते रहें। और इसी कामना के साथ, इसी शब्दों के साथ हम सभी को शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार।